नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर आप भी उस प्रैक्टिस ऐसी करें और दूसरों को भी बताएं इस वीडियो को शेयर करके। बागवान भाइयों, आजकल बरसात का टाइम चल रहा है। आज 1 अगस्त हो गई है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरी टहनी है। अब कुछ अलग अलग मत है सबके कि कई कहते हैं कि इसको अनटॉप छोड़ना चाहिए, इसको नहीं काटना चाहिए, सर्दी में काटना चाहिए या इसको काटना चाहिए। लेकिन जो मेरा मत है, मैं पूरे आपको रिज़ल्ट के साथ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं जो भी काम करूँगा आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे अब ये पौधा है, सिर्फ 2 साल का पौधा है। लगभग 10 फीट की ग्रोथ हो चुकी है स्कारलेट 2 की, और 10-12 फेदर भी आ चुके हैं। तो अगर जैसे मैं करूँगा, अब मेरा डिस्टेंस है पौधे का 3.5 फीट, ठीक है जी। तो लगभग ये समझो कि 17-18 इंच की मैं सिर्फ बढ़ सकता हूँ एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ। तो अभी मैं 1 फीट पे लगभग 1 से 1.25 फीट के आसपास में मैं अभी इसमें कट मारूंगा, लगभग 14 इंच में। बाकी आप लोग अपने तरीके से देख लेना, आपको अच्छा लगे। जैसे ये है तो मैं जो नीचे वाली आँख है इसकी, यहाँ पे इसमें कट मारूंगा। अब कई बागवान भाई कहेंगे कि यार ये सही है या गलत है, सबकी अपनी राय है, लेकिन जो मुझे लगता है इस करके मैं कह रहा हूँ। अब ये वाली है, मुझे यहाँ पे कट मारना है, तो यहाँ पे निचली तरफ में, क्योंकि अगर यहाँ से ग्रोथ भी आएगी तो नीचे से घूम के आए। क्योंकि अगर आप ये वाली आँख रखेंगे ऊपर को तो यहाँ से सीधी खड़ी ग्रोथ होगी, तो आपका जो टहनी है कभी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप कट करें तो नीचे की तरफ से मारें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, या मुझे क्या हो रहा है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कि अब मैंने यहाँ पे कट मारा है तो यहाँ का जो सैप फ्लो है अब वो पीछे को जाएगा। जब पीछे को जाएगा तो ये आंखें फटने शुरू हो चुके हैं। तो मैंने अभी 15 दिन पहले एक कट मारा था यहाँ पे, क्योंकि इसकी ये वाली जो टहनी है ये थोड़ी मोटी हो चुकी थी और लंबी ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैंने इस टहनी को यहाँ पे कट मारा इस पे। अब यहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे होगे। अब ग्रोथ देखने के बाद क्या हुआ कि वो जो सैप फ्लो है वो पीछे को मुड़ा। अब आप देखो, ये आँख खुली है, ये भी खुल गई दूसरे नंबर की, तीसरे भी खुल गई, चौथी खुल गई, पांचवी इधर को भी खुल गई। ये देखो इधर 6, 7, 8, 9, 10। ये देखो आप, इस तरह से ये आंखें खुल गई है। आप खुद समझो, वो ये इसमें सब अब ये बड बनेंगे इसके। ये वाला वाटर शूट की तरफ जाएगा, लेकिन अब ये भी नहीं, ये पिन में तब्दील हो जाएगा। तो अगले साल इसमें रिंग है जो उस पर रिंग पे हम मारेंगे और ये भी हमारा बीमा बन जाएगा। तो ये एक रिज़ल्ट है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, जो मैं करता हूँ। आप देख ही पा रहे होगे, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी आपने, तो मैं थोड़े अलग प्रयोग करता हूँ, जिसका कोई भी या आपको अगर ये लगता है कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है या कोई इसका कोई दुष्परिणाम है। हाँ, एक बात और कहूँगा कि जो पिछले 2 साल की टहनियाँ हैं, जैसे मेरी ये वाली टहनी, ये पिछली साल की टहनी है ये वाली, इसमें मैंने कट मारा था यहाँ पे, तो ये फुल बीमों से पूरी भर गई। आप देख पा रहे होगे, बीम ही बीम है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ से जो नई ग्रोथ हुई है इसको नहीं काटना, इसको कभी मत काटे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप इसको काटते हैं तो ये जो पीछे वाली आँख है ये आपकी वाटर शूट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपकी इसी साल की आपकी ताज़ी आपका जो ये ब्रांचें है, आप सिर्फ उसको ही आगे से काटना। जो 2 साल की है, 3 साल की है, उसको आप आगे से हेड बैक या इसको आगे से ना काटें। अब यहीं देखो, ये मेरा ये है, तो मैं यहाँ से जो निचली आँख है यहाँ पे, ये देखो आप, यहाँ पे काट दूँगा। अब इसी को जो काट रहा हूँ इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन के अंदर अंदर इसको दिखाऊँगा कि भाई इसमें मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मेरा काम बागवान भाइयों ये प्रैक्टिस है कि भाई आप लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिस को शेयर करूं, ताकि सबको अब काटे। ये देखो, ये मेरा पिछले साल का है। इसमें ये बीम देखो आप, इस तरह के बीम बने, बहुत गजब के बने हैं। ये देखो आप, इस तरह के जो स्पर है बने हैं। इसमें मुझे पता है कि ये 2024 की ग्राफ्टिंग है, सीडलिंग पर है ग्राफ, और मैं 2026 में इसमें मैं सैंपल ले लूँगा। क्योंकि जो मेरी 2023 की मेरी जो ग्राफ्टिंग थी, इसमें इस बारी बहुत गजब का सैंपल आया, जिसे मैंने मार्केट में भेजा और बहुत अच्छे रेट मिले।
साइज़ भी बहुत अच्छा निकला, सब कुछ कलर बहुत गजब का, आप देखते ही होंगे अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा। तो बागवान भाई कोशिश करें, ज़्यादा ना करें, 2-4 पौधे में ज़रूर ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई रिज़ल्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे बढ़े, या जो आपको लगता है कि कोई इसमें दिक्कत है तो आप ना करें, क्योंकि मेरा काम है अपनी प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को वो प्रैक्टिस भी दिखाना। अब देखो मैंने ये बीच वाले काट दिए सारे, ये वाले काट दिए। अब मैंने रखे ये, जैसे ये पिछले साल के हैं, आप देख ही पा रहे होगे। तो तभी इसमें बागवान भाइयों ये इसमें ये जो बीमा बनाओ तभी बनाए। ये देखो आप, ये पिछली साल वाले ये जो टेन है इसमें बीमा बन गया 2024 में, ये पौधे ग्राफ्ट हुए हैं और अभी चल रहा है 2025। और मुझे पता है कि 2026 में इसमें फसल आएगी मेरी, क्योंकि ये स्पर वैरायटी है, स्कारलेट स्पर 2 है। और ये देखो इसमें ये वाली ग्रोथ है। और अभी ये जो मेरा वाटर शूट है इसको मैं ज़रूर काटूंगा, क्योंकि वाटर शूट नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे बीम चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, तो इसको आप कर सकते हैं। आगे दूसरे बार कोशिश करें कि आगे इस वीडियो को शेयर करें। अगर नहीं शेयर भी करना चाहते तो जो आपको मिलता है तो ज़रूर उनके साथ एक बार ये डिस्कस करें कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। क्योंकि मुझे तो आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई अभी तक कोई समस्या नहीं आई कि कोई इसके, ये देखो अगर आप देख ही पा रहे होगे, ये 2 साल का पौधा है, 2024 का, अभी 2 साल भी कहाँ हुए, 1.5 साल का पौधा है। तो ये देखो इसकी ग्रोथ, ये ग्रोथ स्कारलेट स्पर 2 की 10 फीट क्रॉस है। आप ये देख लो, ये तो 11-12 फीट पे चले गए मेरे ख्याल से। फैदर 12-13-14 फैदर आगे है, इसको हमारी ग्रोथ 12-14 फीट की होगी है। तो इससे परे क्या चाहिए बागवान भाई। तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर आप भी कोशिश करें। अगर आपके नई टहनी आए, छोटे पौधे, तो कैसे जल्दी बीमा, तो इस तरह से आपका बीमा जल्दी आएगा और आपकी फसल जल्दी आएगी। क्योंकि ये मत सोचो कि सीडलिंग है, सीडलिंग पे आपकी फसल लेट आती है, कोई लेट नहीं आती, मैंने करके देख लिया है। सिर्फ 2 साल का जो आपके रूट पे जिस तरह से आती है वैसे ही सीडलिंग पे आती है। क्योंकि जो रूट आप बाहर से मंगाते हैं वो पहले ही 2-2 साल के पौधे हैं। आप 2 साल के पौधे लगाएंगे तो तीसरे साल तो उसमें भी आएगी। आप अगर हम यही पौधे हम यहाँ पे लगाते हैं, हमारा सीडलिंग है, तो इसमें भी तीसरे साल में वैसी ही फसल आएगी। तो चलो आप लगाओ, अच्छी बात है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर करें। लेकिन जो सीडलिंग लगा रहे हैं और लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लार्ज के भी बहुत, ये समझो कि बॉक्स थे बने हुए। 4 बॉक्स में से 1 बॉक्स मेरा लार्ज का था, 1 मीडियम का, 1 स्मॉल का और 1 थोड़ा मिक्स था, 2 इनका। तो जब अगर ये हमारा फ्रूट सीडलिंग पे बन सकता है और क्वालिटी थी, आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को, पीछे मेरे वीडियो को देखें, आपको पता लगेगा कि किस तरह की क्वालिटी थी बनी हुई। तो मैं नहीं समझता कि कोई रूट और उस पर कोई फ़र्क, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ में भी रूट के पौधे लगे हैं, तो उसमें और इन पौधों में ज़्यादा कोई मुझे फ़र्क नहीं लगा, ना साइज़ का लगा, ना हमारा शेप का लगा, ना हमारा कोई ऐसा कि जिसका कोई कलर ही, कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारी अपनी मेहनत है, कब कौन सा न्यूट्रिशन देना है, कब कैसे कटिंग करनी है, कब कब बस सबसे ज़्यादा खेल तो न्यूट्रिशन का है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी आप शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब आप सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।